आईपीएल में भाई साहब आज एक मुकाबला खेला जाएगा जहां पे भाई साहब सीआरएच और यानी सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में आज मुकाबला देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई साहब पिच कैसा बर्ताव करती है, इस पे पहले बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे भाई साहब की क्या तब्दीली हो सकती है इन दोनों टीमों में, इस पर बात करेंगे। और भाई साहब बात की जाए दोनों टीमें की, तो दोनों टीमें भाई साहब अपने दोनों मुकाबले हार के आई हैं। और भाई साहब अगर बात की जाए सीएसके तो मुंबई की, तो भाई साहब दोनों अपने क्लोजिंग मैच भाई साहब एकदम क्लोज जाकर मैच हारी हैं। और भाई साहब एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जीत के मुहाने पर ये पहुंच चुके हैं, मगर इनकी हलक से कहते हैं ना, हलक से छीन लिया था जीत को मुंबई से तो गुजरात ने छीन लिया था। और वहीं अगर बात की जाए सनराइजर हैदराबाद की, तो हैदराबाद भी अपना मुकाबला हार कर यहाँ तक पहुँची है, क्योंकि भाई साहब एक समय तो लग रहा था कि यह मुकाबला आसानी से जीत जाएगी हैदराबाद, मगर सीएसके ने भाई साहब उनके हलक से वह मुकाबला जीत लिया था। और भाई साहब एक ओवर में सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी, 13 रनों की जरूरत था। पहली गेंद पर छक्के लग गए थे, 5 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी, जहां पर भाई साहब शहबाज अहमद और हेनरी क्लासन के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज टिककर बैटिंग नहीं कर सका और भाई साहब वह मुकाबला 4 रनों से आ गया। वैसे ही भाई साहब मुंबई इंडियंस के साथ हुआ, हार्दिक के आउट होते ही वह टीम भी पूरी तरह से धाराशायी। जब हार्दिक पांड्या भाई साहब बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि यह मुकाबला मुंबई इंडियंस जीत जाएगी, मगर उनको भी हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमें भाई साहब क्लोज में जाकर मैच को भाई साहब हारी हैं। और एक समय तो लग रहा था दोनों टीमें अपना मैच जीत जाएंगी। मगर बात की जाए आज के मैच में, तो हैदराबाद और मुंबई के, तो भाई साहब यह मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहाँ पे भाई साहब बात की जाए तो यहाँ पे गेंदबाजों के लिए भाई साहब वो मुफीद मानी जाती है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे स्पिनरों के लिए भी स्पिनरों के लिए भाई साहब जन्नत कहा जाती है। और वहीं बल्लेबाजों की बात की जाए तो भाई साहब बल्लेबाजों के लिए ये पिच मुफीद मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले भाई साहब यहाँ पे आप लोगों ने भाई साहब यह मुकाबला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में देख चुके हैं, जहाँ पे भाई साहब 300 प्लस स्कोर बने थे और भाई साहब पाकिस्तान ने उसको चेस भी किया था। यहाँ पे भाई साहब बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाज को भी मदद मिलती है। भाई साहब दोनों गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए मुफीद रहती है। शुरू में तो गेंदबाज को मदद मिलती है, मगर भाई साहब आखिरी वक्त में भाई साहब मिडिल और 10 ओवर के बीत जाने के बाद भाई साहब बल्लेबाजों के लिए एकदम मुफीद हो जाती है। और खेलने के लिए भाई साहब अगर यहाँ पे जो टीम जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि भाई साहब वो पहले ही शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलती है यहाँ पे। और भाई साहब दोनों टीमों में कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी।